ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीय सती खंडे अथ सप्तविंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, एक बार दक्ष प्रजापति ने महान यज्ञ प्रारंभ किया। दीक्षा प्राप्त उसने उस यज्ञ में सभी देव ऋषियों को बुलाया। शिव जी की माया से मोहित होकर देवता तथा ऋषिगण भी वहां यज्ञ कराने के लिए आ गए। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, कुकुम, सित, सुमंत्रिक, कंक, वैशम, चापायन, इस प्रकार और भी मुनि मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में अपनी स्त्रियों सहित प्रसन्नता पर पूर्वक पधारे। सभी देवता, लोकपाल तथा गण देवता अपने अपने उपकरणों तथा गणों के साथ वहाँ आए। संसार की सृष्टि करने वाले मुझे भी प्रार्थना पूर्वक सत्यलोक से बुलाया। मैं भी अपने पुत्रों, परिवार तथा वेद आदि के साथ यहाँ आया। वैकुंठ से विष्णु भगवान करो आदर पूर्वक प्रार्थना करके पार्षद परिवार के साथ यज्ञ के लिए बुलाया। इस प्रकार उस दुष्ट दक्ष ने सबको बुलाया और उनका यथोचित सत्कार किया। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित स्वयं प्रकाशमान बड़े बड़े भवन दक्ष ने उन लोगों को दिए। उन सभी स्थानों में यथा योग विष्णु और मेरे साथ बैठाए तथा सम्मानित किए गए देवता सुशोभित हुए। कनखल तीरथ के तट पर आयोजित इस यज्ञ में उसने भृगु आदि महर्षियों को ऋतिवच बनाया और सभी देवगुणों के साथ विष्णु जी को उसका अधिष्ठान बनाया। वेद त्रयी की विधि का ज्ञाता मैं उस यज्ञ में ब्रह्मा बनाया गया। उसी प्रकार परिवार सहित आए हुए सभी दक्पालों को आयु देकर द्वारपाल के रूप में रक्षा के लिए नियुक्त किया। वे परस्पर कुतूहल कर रहे थे। उस यज्ञ में सुंदर रूप धारण कर यज्ञ देव भी उपस्थित हुए और सभी महामुनि वेदों को धारण किए थे। उस यज्ञ महोत्सव में हवि द्रव्यों को ग्रहण करने के लिए अग्नि ने भी अपने हजारों रूप धारण किए थे। 88,000 प्रतिवच एक साथ उस अग्नि में आहुति देते थे। 64,000 ऋषि उसमें उद्गाता सामवेद के मंत्रों का गान करने वाले थे। उतने ही अध्वर्यु और होता थे। वहाँ नारद आदि देव ऋषि तथा सप्त ऋषि अलग अलग कथा सुनाते थे। दक्ष प्रजापति ने अपने इस महायज्ञ में गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, आदित्य तथा यज्ञ समूहों का विद्वजनों को तथा नागलोक में भ्रमण करने वाले सभी को आमंत्रित किया था। ब्रह्मा ऋषि, राज ऋषि, सूर्य ऋषि समूह को, मित्र, मंत्री, सेना सहित राजाओं को, अष्टवसुओं को, गण देवताओं को तथा यज्ञ रक्षकों आदि सबको उसने बुलाया था। यज्ञ मंडप को सजाकर मंगलाचार तथा स्वस्ति वाचन कराने के बाद दीक्षा लेकर पत्नी सहित दक्ष अत्यंत सुशोभित हुए। दुष्ट दक्ष ने उस यज्ञ में शिव जी को खप्परधारी समझकर उन्हें यज्ञ में बुलाने योग्य नहीं समझा। दोष मात्र को देखने वाले दक्ष ने शिव जी की पत्नी होने के कारण अपनी प्यारी पुत्री सती को भी उस यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार दक्ष प्रजापति के यज्ञ महोत्सव के प्रारंभ हो जाने पर सभी अपने अपने कार्यों में लग गए थे। इसी बीच शिव भक्त दीची ऋषि ने शिव जी को वहां उपस्थित ना देखकर घबराते हुए कहा। दधीचि ने कहा, सभी देव ऋषि आदि प्रसन्नता से मेरी बात सुनिए। इस यज्ञ महोत्सव में शिव जी क्यों नहीं आए हैं? यद्यपि इस यज्ञ में ये सुरेश्वर मुनिजन तथा लोकपाल आए हैं, तथापि शिव जी के बिना ये सुशोभित नहीं हो रहा है। विद्वजन कहते हैं कि जिनके कारण ही सभी कार्य मंगलमय होते हैं, वे ही पुराण पुरुष परेशा नीलकंठ वृक्ष ध्वज यहाँ नहीं दिखलाई दे रहे। हे दक्ष, जिन त्रिनेत्र पंचमुख शिव की प्राप्ति से तत्काल चारों ओर मंगल भी मंगल हो जाते हैं, इसलिए तुम ब्रह्मा और स्वर समर्थ विष्णु को चाहिए कि वे शीघ्र ही शिव जी को बुलाए। इंद्र, लोकपाल, ब्राह्मण तथा सिद्धगणों के साथ यज्ञ की पूर्ति के लिए शिव जी को बुलाना चाहिए। आप सब शीघ्रता के साथ जाकर सती के साथ शिव जी को बुला लाइए। हे देवताओं, सती के साथ परमात्मा शिव जी के यहाँ आ जाने पर सब पवित्र हो जाएगा। जिनके स्मरण तथा नाम का उच्चारण करने से सब कार्य सफल हो जाते हैं, ऐसे शिव जी को प्रयत्न पूर्वक यहाँ ले आना चाहिए। शिव जी के यहाँ आने पर ही यज्ञ पवित्र होगा। मैं सच कह रहा हूँ, नहीं तो यह अपूर्ण ही रह जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा। उसकी उक्त बात को सुनकर दुष्ट बुद्धि मूर्ख व दक्ष हंसता हुआ शीघ्र ही कहने लगा, देवताओं के मूल विष्णु जी हैं, जिनमें सनातन धर्म स्थिर है, उन्हें मैंने यज्ञ में बुला लिया। अब इस यज्ञ में क्या कमी है? जिस विष्णु ने इसमें सभी वेद, यज्ञ तथा विविध कर्म स्थित हैं, वे विष्णु यहाँ उपस्थित है। समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा
सत्यलोक से वेद उपनिषद तथा शास्त्रों के साथ यहाँ आए हैं और देवगणों के साथ स्वयं इंद्र यहाँ आए हैं तथा निष्पाप आप ऋषिगण आए हैं। जो जो यज्ञ के योग शांत वेदों तथा उनके अर्थ के रहस्य को जानने वाले आप अपने व्रत में दृढ़ हैं, वे सब लोग आप लोग यहाँ आए हैं। इसके बाद हमें रुद्र को बुलाकर क्या करना है? हे ब्राह्मण, मैंने तो ब्रह्मा के कहने पर उन्हें कन्या दे दी थी। हे ब्राह्मण, शिव अब कुलीन है, उसके माता पिता का पता नहीं और भूत प्रेत प्रेत पिशाचों का विनाशी एक स्वामी है। वह स्वाभिमानी मूर्ख स्तंभ मौनी और अहंकारी है, इस कर्म के योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया। इसलिए आप ऐसी बात फिर कभी मत कहिए। आप सब मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। देवताओं तथा मुनियों के सामने दक्ष की तर्क युक्त इन बातों को सुनकर दधीचि ऋषि ने ये बातें कही। दधीचि ने कहा, शिव जी के बिना ये यज्ञ कहा जाएगा, विशेषकर इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश ही होगा। इतना कहकर दधीचि ऋषि अकेले यज्ञ स्थल से उठकर शीघ्र ही अपने आश्रम में चले गए। उसके बाद और भी जो शिव भक्त थे वे सब भी दक्ष को शाप देकर उसी प्रकार अपने आश्रम को चले गए। दधीचि तथा अन्य मुनि के इस प्रकार चले जाने पर वह दुर्बुद्धि शिवद्रोही दक्ष हंसता हुआ अन्य मुनियों से इस प्रकार कहने लगा। दक्ष ने कहा, शिव भक्त दधीचि ब्राह्मण तथा उसी प्रकार से के मुनि मेरे यज्ञ से चले गए, ये अच्छा नहीं हुआ, मैं यही चाहता था। ये अच्छा ही हुआ, मैं यही चाहता था। हे देवताओं तथा मुनियों, मैं सच कह रहा हूँ। नष्ट बुद्धि मूर्ख झूठ बोलने वाले खल वैदिक कर्मों में निषिद्ध तथा दुराचारी ऐसे लोग यज्ञ के अधिकारी नहीं होते हैं। आप सब वेदों के ज्ञाता हैं, अग्रणी विष्णु जी हैं। अंत हे ब्राह्मणों, हे देवताओं, मेरे इस यज्ञ को शीघ्र ही सफल कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार उसकी बातों को सुनकर शिव जी की माया से मोहित सभी देवताओं तथा ऋषियों ने उसके यज्ञ में देव यजन किया। हे मुनिवर, उसके यज्ञ में दिए गए शाप का वर्णन कर दिया गया। अब यज्ञ के विध्वंस को भी आप आदर पूर्वक सुनिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में यज्ञ प्रारंभ नामक 27वां अध्याय समाप्त। अथाष्टविंशो अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, जब देवता तथा ऋषिगण प्रसन्नता पूर्वक दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गए, उसी समय सती देवी गंधमादन पर्वत के धारागृह में वितान के नीचे सखियों द्वारा घिरी हुई क्रीड़ा कर रही थी। उसी समय दक्ष के यज्ञ में जाती हुई रोहिणी से जल्दी पूछा। उसे मांग में संदूर डाले देख सती ने अपने प्राण प्रिया तथा हित चिंतन करने वाली सखी से कहा। सती ने कहा, हे विजया सखी, तू मुझे प्राणों से प्यारी, तुम रोहिणी के पास जाकर पूछो कि ये चंद्रमा शीघ्रता से कहाँ जा रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा। सती के ऐसा कहने पर विजया वहां जाकर विधिवत चंद्रमा से पूछने लगी, इस समय आप कहाँ जा रहे हैं? विजया की बात सुनकर चंद्रमा ने आदर पूर्वक अपनी यात्रा का तथा दक्ष के यज्ञ में होने वाले उत्सव का वर्णन किया। चंद्रमा की बात को सुनकर विजया ने शीघ्र सती के समीप जाकर वह सब सुना दिया जो चंद्रमा ने उसे कहा था। ये सुनकर कालिका देवी सती अत्यंत चकित हो गई और उसका कारण समझ में ना आने के कारण सोचने लगी, दक्ष और सती वरिणी ये मेरे पिता माता हैं, इन्होंने मुझे नहीं बुलाया, क्या ये अपनी प्रिय कन्या को भूल गए हैं? मैं इसका कारण आदर पूर्वक शिव जी से पूछती हूँ। ऐसा सोचकर सती ने शिव जी के पास जाने का निश्चय किया। उसके बाद सती जी अपनी सखी विजया को वहीं रोककर शीघ्र ही शिव जी के समीप गई। उन्होंने सभा के बीच में अनेक गणों, नंदी और आदि महावीरों तथा प्रमुख यूथपों से शिव जी घिरे हुए हैं। इस प्रकार अपने पति शिव जी को देखकर वह दक्ष कन्या उसके कारण को जानने के लिए शिव जी के समीप गई। शिव जी ने प्रेम पूर्वक अपनी पत्नी को गोद में बिठाया और बड़े आदर के साथ उसे अपनी बातों में से प्रसन्न किया। उसके बाद महालीला करने वाले सबके स्वामी और सज्जनों को सुख देने वाले शिव जी ने गणों के बीच में से आदर पूर्वक सती जी से कहा। शिव जी ने कहा, हे कृशोधारी, तुम आश्चर्यचकित होकर इस सभा स्थल में कैसे आई हो? उसका कारण शीघ्र ही प्रेम पूर्वक हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनीश्वर, शिव जी के ऐसा कहने पर हाथ जोड़कर शीघ्र प्रणाम कर सती ने प्रभु से कहा। सती ने कहा, मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के घर में महान उत्सव के साथ यज्ञ हो रहा है, उसमें देवता तथा ऋषि उपस्थित हैं। हे देव देवेश, मेरे पिता के इस महायज्ञ में आप क्यों नहीं जा रहे हैं? बतलाइए। मित्रों का मित्रों के साथ मिलना परम धर्म है। महादेव, आप भी इस प्रेम को बढ़ाने वाली रीति का पालन कीजिए। हे स्वामी, आप प्रयत्न पूर्वक मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर मेरे पिता के यज्ञ में आज मेरे साथ चलिए। ब्रह्मा जी ने कहा। सती के उक्त वचनों को सुनकर महेश्वर देव दक्ष की वाणी रूपों की बाणों से बिंधे हुए सत्य वचन कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे देवी, तुम्हारा पिता दक्ष मेरे साथ विशेष रूप से द्रोह करता है। आज वहाँ जो भी उपस्थित है वे सभी देवता ऋषि आदि मेरे अपने नहीं है
और ज्ञान रहित हैं। हे देवी, बिना बुलाए जो दूसरे के घर में जाते हैं वे मृत्यु से अधिक कष्टदायक अपमान को पाते हैं। बिना बुलाए यदि इंद्र भी दूसरे के घर में जाता है तो वह भी अपमानित होता है, औरों की तो बात ही क्या है। अंत ऐसी यात्रा नहीं करनी चाहिए। हे प्रिय, इसलिए हम दोनों को दक्ष की यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। मैंने सत्य कहा है। शत्रुओं द्वारा पीड़ित मनुष्य उतना दुखी नहीं होता जितना कि अपने वाक्यों के प्रहार से माना गया है। हे विप्र, विद्या आदि 6 गुणों से युक्त सज्जनों का दुष्ट जन इसलिए अपमान करते हैं कि वह स्वयं उन गुणों से रहित होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, महात्मा शिव जी के ऐसे कहने पर सती ने क्रोध होकर बोलने वालों में कुशल शिव जी से कहा। सती जी ने कहा, हे अखिलेश्वर शिव जी, आपके जाने से उनका यज्ञ सफल हो जाता, किंतु दुष्ट बुद्धि मेरे पिता ने आज आपको नहीं बुलाया ही नहीं। हे शिव जी, मैं उस दुरात्मा के तथा वहाँ गए हुए दुष्टों के भावों को जानने की इच्छा करती हूँ। हे महेश्वर, इसलिए मैं आज ही अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ। आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, सती द्वारा शिव जी से ऐसा कहे जाने पर तीनों लोकों के दृष्टा एवं सृष्टिकर्ता शिव जी ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है और वहाँ जाना आवश्यक है तो तुम शीघ्र ही मेरे आज्ञा से अपने पिता के यज्ञ में जाओ। इस नंदी नामक बैल में सज धज कर बैठकर अपने पिता के घर जाओ। शिव जी ने ऐसा कहने पर सती उसी प्रकार अपने पिता के घर गई। शिव जी ने महाराज शाह के योग्य सती जी को वस्त्र, अलंकार, छत्र, चामर आदि दिया। शिव जी की आज्ञा से उनके साथ 60,000 रुद्रगण प्रसन्नता पूर्वक कुतूहल करते हुए गए। उस समय वहाँ यज्ञ स्थल में चारों ओर महान उत्सव हो रहा था। वहाँ वामदेव के गणों ने शिव पत्नी सती का भी उत्सव मनाया। शिव शिवा के यश का गान करते हुए महावीर तथा शिव जी के प्रिय वे गण बलपूर्वक इधर उधर कूदने लगे। जगदम्बिका की यात्रा में अत्यंत शोभा हो रही थी। सुखद जय जयकार से तीनों भवन भर गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में सती यात्रा वर्णन नामक 28वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।